बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSSPMS गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं तैमूर उमर गोंदल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। पिछली वीडियो में हमने 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया और उसके मेन फीचर्स को देखा। ये जो वीडियो इसमें हम देखेंगे कि 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरह बना और उसके बैकग्राउंड क्या था, किस तरह बना और उसकी जो मेन फीचर्स थे वो क्या क्या थे। अगर बैकग्राउंड में हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का वो एब्रोगेट हो गया था 7 अक्टूबर 1958 को और मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद बेसिक डेमोक्रेसीज अनाउंस की गई यूब खान की तरफ से। एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया 1959-1960 में। उसमें इलेक्शन हुए और बेसिक डेमोक्रेट्स इलेक्ट हुए। उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम करवाया गया 17 फरवरी 1960 को, जिसमें अयूब खान को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और वो प्रेसिडेंट बन गए। ये था हमारा उसका बैकग्राउंड, कुछ चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की थी, अयूब खान के इलेक्शन से पहले और बेसिक डेमोक्रेसीज का आना, ये चीज़ें हमारे उसमें शामिल थी। इसके बाद अगर हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था तो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जो फरवरी 1960 में, और उसके चेयरमैन थे जस्टिस शहाबुद्दीन जो कि हमारे उस वक्त बने चीफ जस्टिस। तो उसके बाद वो चीफ जस्टिस रहे और वो कमीशन के हेड बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन था। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना। उसको टास्क दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और कोई सिस्टम रिकमेंड करेंगे। लेकिन अयूब खान ने उन्हें बताया कि वो सिस्टम कैसा रिकमेंड करें कि जो लोगों के एक जीनियस ऑफ पीपल है उसको देखते हुए, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको देखते हुए, जो कंडीशंस है हमारी इंटरनल कंट्री की उसको देखते हुए, और जो डेवलपमेंट की जिस तरह की ज़रूरत है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करें कि हम स्टेट भी चला सकें और लोगों पर उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा ना हो और लोगों की उसमें शमूलियत है वो उनकी जीनियस के हिसाब से हो। तो ये चीज़ें थी। अयूब खान ने उसको कमीशन को ये टास्क दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 1961 में और वो रिव्यू भी हुई रिपोर्ट जो है। उसके बाद जब ये रिव्यू हुई रिपोर्ट और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। अयूब खान ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया 1 मार्च 1962 को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इलेक्शन हुए नेशनल असम्बली के अप्रैल 1962 में, और जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन थे वो मई 1962। इन इलेक्शंस के बाद फिर आगे असम्बली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया और 8 जून 1962 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया, ये प्रोमलगेट हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962। ये कुछ डेट्स थी जो आपकी MCQs के हवाले से भी ज़रूरी हैं, आपने इनको देख लेना है। अब देखते हैं कि इसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे हमारे 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के। जो पहला था कि वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके 250 आर्टिकल थे और 3 शेड्यूल थे। अगर कंट्री का नाम देखा जाए तो इसमें पहले नाम रखा गया द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जबकि पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसको द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया। लेकिन बाद में जो था लोगों का एटीट्यूड, पब्लिक रिएक्शन ऐसा था, उसको देखते हुए इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया। लेकिन स्टार्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ तो स्टेट का नाम था द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखा गया, जबकि पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम था। ये मैं चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन हो तो इन चीज़ों को देख लें। वहाँ पे प्रेसिडेंट की एज 45 साल थी, यहाँ पे 40 साल रखी गई और उसको लिए ज़रूरी था कि वो मुस्लिम हो। बाकी जो क्वालिफ़िकेशन थी एक मेंबर नेशनल असम्बली का बनने की, वो उनकी पे पूरा उतरता हो, वो चीज़ें क्वालिफाई करता हो। जिस तरह अभी हमारा क्वालिफ़िकेशन हैं और डिसक्वालिफ़िकेशन आर्टिकल 62-63 वाली, वो तकरीबन वो इस किस्म की जो भी क्वालिफ़िकेशन थी उन पे पूरा उतरता। जो नेशनल असम्बली थी उसकी सीट्स रखी गई 150 सीट्स, और इनके अलावा जनरल सीट्स थी और 6 सीट्स थी विमेन के लिए जो रिज़र्व सीट थी। ये हमारा नेशनल असम्बली थी। प्रेसिडेंट भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो थी वो पावर काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वही एक
अगर सिंपली आप कह लें तो वही एक ही बंदा था जो चला रहा था। इनफैक्ट इसमें डिक्टेटरशिप का एक अंसर था, क्योंकि वो फोकल पॉइंट था एग्जेक्टिव का, लेजिस्लेटिव जुडिशरी सारी उसके अंडर थी। कैबिनेट ने उसे जवाब देना था। जो भी अपॉइंटमेंट्स थी वो प्रेसिडेंट ने करनी होती थी कि अपॉइंटमेंट्स वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। ये सारी चीज़ें जब वो पावरफुल बनाती थी, और एक जो वो स्टेट एमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता था। ये सारी पावर्स उसे एम्पावर करती थी और एक पावरफुल पर्सनैलिटी, पावरफुल ऑर्गन बना देती थी। नेशनल असम्बली का हमने बताया कि 150 जनरल सीट्स थी, 6 वीमेन सीट्स थी, टोटल 156 सीट थी। और इसमें जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो सारी नेशनल असम्बली के पास थी, क्योंकि ये भी एक ही हाउस था, वन यूनिकैमरल पार्लियामेंट थी। इसमें भी 1956 की तरह यूनिकैमरल हाउस रखा गया। सारी लेजिस्लेटिव पावर उनके पास ही थी। और लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो कोई बिल साइन कर सकता या रिजेक्ट भी कर सकता था, रिटर्न भी कर सकता था। उसके पास ये पावर महफूज थी। फाइनेंशियल पावर नेशनल असम्बली के पास जो थी वो लिमिटेड थी। जो नया एक्सपेंडिचर था उस पर वोट किया जा सकता था, लेकिन जो नेशनल असम्बली थी वो जो कंसोलिडेटेड फंड लिस्ट थी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, उस पर वो कोई असरअंदाज नहीं हो सकती थी। नए जो एक्सपेंडिचर थे उनके मुताबिक लेजिस्लेशन कर सकती थी नेशनल असम्बली। इसके बाद फेडरलिज्म था, और फेडरलिज्म था जिस तरह दो प्रोविंस थे, या ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वो दो हिस्से थे फेडरल के। और उसी में हमारे पास सिर्फ एक ही लिस्ट थी जो कि फेडरल लिस्ट थी। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार था लेजिस्लेशन करने का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उसी तरह गवर्नर हेड करता था, गवर्नर उसका हेड था, और बाकी प्रोविंस था जो उसमें जो कैबिनेट थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के कंट्रोल में थी। गवर्नर हेड थे उसके प्रोविंसेस के। अब अगर इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी देखें तो देखते हैं कि उसमें था नेशनल सॉलिडेरिटी वुड बी ऑब्जर्व्ड, इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड पीपल वुड बी लुक्ड आफ्टर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल लाइफ सब के लिए होंगी, एजुकेशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल, इस्लाम वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन डे टू डे लाइफ। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे कुछ दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इस्लाम डे टू डे लाइफ में होगा, और एजुकेशन, वेल बीइंग ऑफ पीपल, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पार्टिसिपेशन की सब के लिए नेशनल लाइफ में। ये सारे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे। इससे कुछ चीज़ें मैंने अलग की वो गए इसमें ना फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड किए गए थे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उसके बारे में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कोई अलाउड नहीं थी पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन बाद में उसको इंट्रोड्यूस किया गया इसमें, इस एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट बनाया गया 1962। उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ की इजाज़त दी गई। इस्लामिक प्रोविज़न को देखें इसकी तो एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई इस्लामिक आइडियालॉजी के लिए, और उसमें 5 से 12 मेंबर थे जो कि एक रिकमेंडेटरी बॉडी थी। वो रिकमेंड करते थे इस्लामिक जो भी लॉज थे उनको मुताबिक इस्लामिक आइडियालॉजी को प्रिजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें। एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया जो कि उसमें था कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लामिक मुस्लिम सोसाइटी के, वो इस्लामिक लाइंस पे लाने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पे वो रिसर्च का काम था, और वो रिकमेंड करते थे। फिर एडवाइजरी रिकमेंडेशन जो थी